हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत हूँ। ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम 3 तारीख से स्टार्ट हुआ था, पिछले महीना को 3 अक्टूबर से। ठीक है। और ये पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए देखते हैं पहला शिफ्ट का क्वेश्चन। आपको प्रत्येक शिफ्ट का टोटल शिफ्ट करवा देंगे जितना शिफ्ट में क्वेश्चन एग्जाम हुआ है। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 17 और 36 से विभाज्य है। 17 और 36 से विभाज्य और संख्या निकालने के लिए 17 और 36 का एलसीएम निकालना होगा। निकालिए 36 का एलसीएम। निकलेगा? नहीं निकलेगा तो गुना कर दीजिए। 36 गुना 17 तो 36 गुना 20, 36 दूनी 72। 36 से 108 घटा दीजिए। कितना हो गया? 2 हो गया, 1 हो गया, 612 हो गया। 36 को 16 गुना किया 612 आएगा। ठीक है। 612 आया। 612 दिया हुआ है। अब बोल क्या रहा है? 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 को 9 होता है। 4 को 9 दे दीजिए। कितना हो गया? एक बार में 612। 7, 8, 3 हो गया। अब ये खिलाइए। अब कितना बार में खाएगा देखिए। 6 36 6 बार में खाएगा। 3600 और 1272, 3672। कितना हो गया? 7 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 207 बच गया। ठीक है। अब जैसे संख्या, ये संख्या दिया हुआ है, उसमें 207 घटा दीजिए। 2 हो गया, 9 हो गया, और ये 7 हो गया। 97 92। ठीक है। ये 97 92 हो गया, मतलब वही संख्या। 97 92 ऐसा संख्या है जो 4 अंकों की संख्या जो इतना विभाज्य हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। यदि एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, उसके वृत्ताकार आधार का व्यास इतना दिया हो तो उसका आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। 1/3 हो गया। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान क्या होगा? आर का मान यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है। व्यास 12 है तो आर के 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर किया तो 36 हो जाएगा। ठीक है। एच का मान कितना है? 7 है। 7 7 कट गया, इसे काटिए। 12 हो जाएगा। तो 22 गुना 10, 22 गुना 10 हो गया 220। अब 22 गुना 2 44। कितना हो गया? 220, 264। तो 264 होगा आंसर। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 10 a = 4/3 है। ठीक है। तो साइन का मान निकालने बोल रहा है। तो एक एक त्रिभुज बना लीजिए। अब 10 का मान होता है P/B। तो P के स्थान पे 4 दिया हुआ है, B के स्थान पे 3 दिया हुआ है। ठीक है। H निकाल दीजिए। H बराबर क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 16 प्लस 9 बराबर √25। 25 का कीजिएगा तो ये 5 आएगा। ये 5 आ गया। अब साइन बराबर साइन ए, साइन बराबर होता है P/B, सॉरी P/H। ठीक है। P का मान क्या है? 4, H का मान 5, 4/5 इसका आंसर होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति महीने 5740 रुपए की बचत करता है, तो उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना रुपया होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब 72% खर्च कर रहा है। ठीक है। तो बच कितना रहा है? 100 में परसेंट होता है तो 28% बच रहा है। तो बोल रहा है कि इसका बचत कितना रुपया है, तो इसका मतलब 28% जो बचत है उसके बराबर इसका वैल्यू दिया हुआ है 5740। ठीक है। तो 100% के बराबर क्या हुआ? कोई आयतन कोई भी जो आय होगा वो 100% होगा। तो निकाल लीजिए। 5740 बटे 28 गुना 100। अच्छा, एक बार 2 बार में 56 हो जाएगा। 2 बार में 56 हो गया। एक बच गया। हो गया 14। 14 नहीं खाएगा, जीरो दीजिए। 140 हो गया। 140 28 को 5 से गुना किया तो 140 आएगा। तो ये आ गया। ये 205 गुना 100 है, कितना हो गया? 205। ये हो गया। ये वेतन आपका मासिक वेतन है, लेकिन बोल रहा है कि उसके तब वार्षिक वेतन का 10%। तो मासिक वेतन ये दिया हुआ है। ठीक है। 2 12 से गुना करिए तो वार्षिक वेतन हो जाएगा, और का 10% बोल रहा है तो 10/100 कर दीजिए। एक जीरो कट गया। ठीक है। अब 205 गुना 12 है। ठीक है। तो 205 गुना 10 कीजिए। 205 गुना 10 कीजिए तो ये हो जाएगा।
ठीक है। फिर 205 गुना 2 कीजिएगा तो 410 हो जाएगा। 0 6 4 ये हो गया 24,060 हो गया। 2460 हो गया, जीरो बैठा दिए, क्या हुआ 24,600 हो जाएगा। इसका वेतन 600, 24,600 हो जाएगा। समझ गए, ये 10 वाला जीरो आ गया। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, एक व्यक्ति एक 900 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है, तो फिर चाल क्या है। अब देखिए, चाल मीटर है, चाल दो ही होता है, एक होता है मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो चीज में ज्यादा करके बदलने बोल रहा है, ठीक है। लेकिन ये मीटर तो ठीक है, लेकिन सेकंड में नहीं है, तो मीटर में दिया हुआ है, तो इसको सेकंड में बदल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 गुना 60, 360 सेकंड हो जाएगा। हो जाएगा। अब चाल निकालिए, क्या है चाल, हो क्या जाएगा, स्पीड, चाल और दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है। 900 हो गया, अब बटे 360 हो जाएगा सेकंड, ठीक है। अब बोल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, ये आपको मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए। 18 दूनी 36, 2 हो गया, जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो कट गया, इसको काटिए कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, इसको इससे काटिए 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, ए बी सी एक काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यह यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करते हैं, मतलब ए जो है ना प्रतिदिन काम करता है, लेकिन बी और सी जो बोल रहा है तीसरा दिन काम करता है, मतलब बी दूसरा दिन भी बी ए ही करेगा, ठीक है। तीसरा दिन जो है ए करेगा और दो ए करेगा, बी सी भी करेगा साथ में, ठीक है। तो पहला दिन जो है मान लेते हैं, पहला दिन ए करेगा, ठीक है, दूसरा दिन भी ए करेगा, ठीक है। तीसरा दिन कौन करेगा, तीसरा दिन प्रत्येक तीसरे दिन बोला तो ए प्लस बी प्लस सी करेगा, ये करेगा, ये हो गया। अब देख लीजिए, ए को काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है, बी को काम को करता है 30 दिन में, सी को काम करता है 60 दिन में, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम 60 हो जाएगा, और 60 जो आएगा टोटल वर्क है, ठीक है। तो देखिए 20 × 60, 30 × 60, 60 × 60, ये हो गया। अब बताइए, अभी 3 दिन लगा, तो 3 दिन में टोटल काम कितना करेगा, 3 दिन में 3 दिन टोटल काम कितना होगा। 3 दिन का टोटल काम करने के लिए देखिए, ए 3 बार है, तो क्या हो गया 3 एरिया हुआ, 3 ए होना चाहिए, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर बी है, बी का मान 2 है, फिर 1 है, इसका एफिशिएंसी है, ठीक है। ये जो दिया हुआ ना 1 का 3, मतलब ये जो है 60 काम, पूरा काम 60 है, एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। अब 3 दिन में कितना काम हो गया, 9 × 10 = 12, 12 हो गया, 3 दिन में 12 काम हो गया, ये आपका काम है, ठीक है, वर्क, ये दिन है, ठीक है। अब बताइए आपको 60 काम करना है, ठीक है। तो इसको 60 बनाने के लिए इसको 5 से गुना कर दीजिए, जब इधर 5 से गुना कीजिए, इधर से 5 से गुना कीजिए, तो 3×5 = 15 हो जाएगा। 15 दिन लगा, लेकिन काम कितना हो गया, 12×5 = 60 हो गया, टोटल काम 60 पूरा गया, समझे। तो बोल रहा है कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो 5 दिन 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या है, ये चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों का बंटन दर्शाता है, ये चार्ट दिया हुआ है, अब बोला अलग अलग विषय में है, तो सोशल साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है और हिंदी है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है केंद्रीय को गणित के केंद्रीय कोण और विज्ञान के केंद्रीय कोण का अनुपात क्या है। गणित गणित 20% दिया हुआ है, गणित के बराबर 20% है, ठीक है, ये गणित का है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, विज्ञान साइंस, विज्ञान बराबर 30% दिया हुआ है, ये 30% है, ठीक है। अब बताइए टोटल, अब गोल है तो गोल मतलब क्या हो गया 360 डिग्री, तो इसका मतलब टोटल जो है 100% है, ठीक है। 100% के बराबर लाया 360 डिग्री, ठीक है, ये 100% है, ठीक है। समझ गए। अब बोल रहा है कि गणित का केंद्रीय कोण और विज्ञान केंद्रीय कोण के बीच का अनुपात। अब ये तो गणित का केंद्रीय कोण क्या है, 20% है, तो 20% के बराबर क्या हो जाएगा, 20% के बराबर 360/100 गुना 20, ये हो जाएगा, 5 हो गया, काटिए कितना हो गया, 6 7 × 5 = 35,
72 हो जाएगा। तो ये आपका गणित हो गया, मैथ। ठीक है, ये 72 डिग्री हो गया मैथ का। फिर बोल रहा है कि साइंस, साइंस का 30% है। ठीक है, तो इसका होगा 360/100 × 30, यही होगा। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक हो गया, 36 से 108, 108 जो आ गया वो साइंस आ गया। ठीक है, साइंस आ गया। अब बोल रहा है कि केंद्रीय कोण का बीज अनुपात, निकाल दीजिए अनुपात। 72/108 हो जाएगा। 36, 36 × 72, 36 से 108, 2:3। तो 2:3 है कहीं, यह है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय, दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय समय से दुगना है। ठीक है, तीसरे 10 किलोमीटर लिया गया समय, लिया गया समय कहाँ गया था? हाँ, तीसरे 10 किलोमीटर लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर लिए गए समय का आधा है। चौथा 10 किलोमीटर लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर लिए गए समय के बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 किलोमीटर में उसकी औसत चाल क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, 10 की औसत चाल निकालना है। चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता है, चाल बराबर स्पीड बराबर दूरी बटे समय, डी बटे टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए, अब हमको इसमें चाल निकालना है। ठीक है, औसत चाल, चाल बराबर होता है, इसमें दूरी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दूरी 10 किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, और समय नहीं दिया, तो समय निकाल लीजिए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी क्या है? 10 किलोमीटर। चाल क्या है? 40। काट दीजिए 1/4, 1/4 समय है। ठीक है, इतना पता है। इतनी समझ हो गया। अब क्या बोल रहा है, गौर गौर कीजिए कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है, वो छोड़ दीजिए, आगे देखिए। समय, पहला समय, अब समय निकाल लिए। अब देखिए, पहले 10 किलोमीटर उसके द्वारा लिया गया समय, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब बोल रहा है पहले 10 किलोमीटर लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर लिया गया समय से दोगुना है। तीसरे 10 किलोमीटर लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर लिया गया समय का आधा है। चौथे 10 किलोमीटर लिया गया समय, चौथा 10 किलोमीटर लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर लिया गया समय के बराबर है। मतलब जो पहला है वही चौथा है, ये बोल रहा है। अब पहले, पहला देखना, पहला कितना है? पहला समय क्या है? 4, 1/4 है, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बोल रहा है पहले 10 किलोमीटर उसकी चाल इतना है, तो उसके लिए समय निकाल दिए। पहला और चौथा समय देखिए, चौथा और पहला समान है। ठीक है, बराबर है। तो अब क्या करना है? अब देखिए, पहले 10 किलोमीटर लिए उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर लिए गए समय से दुगुना है। दुगुना है तो 1/8 होगा, इसका दुगुना कीजिए तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तीसरे 10 किलोमीटर लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर के समय का आधा है। आधा है तो 1/8 होगा, इसका भी 1/8 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब निकाल दीजिए समय, सब ये सबका समय है, समय निकाल दीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, 8 हो जाएगा। 2, 1, 1 +2 कितना हो जाएगा? 4 2 6, 4 4 2 6, 6/8। ठीक है, 3/4, ये आपका समय है। ठीक है, अब बताइए, इतना तो आपको समय निकल गया। अब आपको क्या करना है कि औसत चाल निकालना है। औसत चाल देखिए, यहाँ औसत चाल है। ठीक है, अब औसत चाल में ऐसे बराबर हो जाएगा आपका डी, डिस्टेंस, दूरी, दूरी 40 किलोमीटर है, बटे टाइम, टाइम क्या है? 3/4, 3/4 है तो 40 हो जाएगा। 4 ऊपर चल जाएगा, नीचे 3 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 160/3, 4 किलोमीटर पर आवर। 100/3 है कहीं पे? ये आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन।
दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है, उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:2 है, ठीक है, इनके आयतन का अनुपात क्या है? अब बताइए बेलन दिया हुआ है, उसका बेलन का जो है आयतन बोल रहा है, तो आयतन पाई आर स्क्वायर, पहला आर, ठीक है, एच, पाई स्क्वायर एच, ठीक है, इसका पाई आर स्क्वायर, दूसरा आर और इंटू एच दूसरा, ठीक है, क्योंकि दो को दिया हुआ बेलन, पाई पाई कट गया, ठीक है, अब आर स्क्वायर बच गया। अब देखिए पहला का क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और पहला ऊंचाई क्या है, 5 है, दूसरा त्रिज्या क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अनुपात में दिया हुआ है, हमको अनुपात निकालना है, इसलिए हम डायरेक्ट कर दिए, कोई एक्स वाई जेड नहीं मांगे, ठीक है। अब कहता है दूसरा ऊंचाई क्या है, 2 है, तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए कितना हो गया, 4 16 हो जाएगा, गुना 5, इसे कितना 25 हो जाएगा, और गुना 25 हो गया, 4, 2 2 2 है ना, 2, ठीक है, 5 हो गया, और ये 8 हो जाएगा, 8/5, 8:5, तो ये हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक ट्रक 1 किलोमीटर के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थिर चाल से चलता है, और अगले 1 किलोमीटर के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो ऐसा चल क्या है, ये बेकार दिया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं है, 1 किलोमीटर बस दे रहा है, 30 किलोमीटर चाल से जाता है और 45 किलोमीटर चाल से आता है, ठीक है, लौट स्थिर चाल से लौटता है। अगला अगला 30 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर चाल से चलता है, फिर 45 किलोमीटर चाल से चलता है, ठीक है। अगर दो चाल दिया हुआ है, ठीक है, S1 और S2 दिया रहे दो चाल, ठीक है, और औसत निकालने बोला, तो बस करना क्या है, 2 गुना S1 इंटू S2, ठीक है, और S21 प्लस S2, यही हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया, H1 का मान क्या है, 30 हो गया, और ये 45 हो गया, दोनों की जोड़िए 75 हो जाएगा, कितना होगा, 15 करिए, 15 45, 15 75, ये 6 हो गया, छोटी 18 36, 36 हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि यूएसए में 2020 2021 2022 में तो सिविल सेवा और इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1000 में दर्शाया गया है, ये 1000 में दर्शाया गया, ठीक है। तो 2022 में सीएस और ईएस दोनों के लिए उपस्थित हुए स्नातक की कुल संख्या क्या है 2022 में? सीएस हो गया जाके सीएस हो गया सिविल सेवा, और ईएस हो गया इंजीनियरिंग सेवा, ठीक है, 2022 है, ये 2022 है। अब इसमें देखा जाए तो सिविल सेवा में उपस्थित देखिए कितना हुआ है, 120 स्टूडेंट है तो उपस्थित हुआ है, लेकिन पास करने वाले उपस्थित बोल रहा है 80% पास किया है, इसी हो जाएगा, 92, ठीक है, ये आपको जाके तो किसका हो गया, सीएस का हो गया, ठीक है। अब कहता है ईएस के बाद आ जाइए, ईएस में क्या बोल रहा है कि 135 विद्यार्थी शामिल हुआ, जिसमें 78% पास हुआ, तो 78 में 100 हो जाएगा, ये जाके 20 हो जाएगा, और ये जाके 27 हो जाएगा। अब 78 गुना 27 करना है, तो 78 गुना 20 किया, 78 दूनी 40, 156, ये हो जाएगा। अब 78 गुना 20 किए हैं, ठीक है, 78 गुना 7 कीजिए, 6 हो जाएगा, 756, अच्छे, और 49 और 5 54, 546 जोड़ दीजिए, 601 2106, कितना आया, 2106 आया, 2106 में 20 से भाग दीजिएगा, 20 से भाग तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये आपका 10 दूनी 20, 5 ये हो जाएगा, और 105.3 भाग देने वाली आएगा, ठीक, 105.3। तो आई बोल रहा है कि दर्शाया गया, तो कुल संख्या बोल रहा है, तो कुल संख्या जोड़ दीजिए, ये हो गया एक संख्या, और दूसरा क्या है 96,
तो 96 अब 5 201 201 पॉइंट ये है। और अब हजार के बारे में बताया गया, संख्या हजार में दर्शाया गया, हजार में, तो हजार से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया। और 2 जीरो बैठा दीजिए, तो 2013 00, 2013 00। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, टेन स्क्वायर और थीटा प्लस कॉसेक, मतलब टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 10 पे पावर 4 थीटा का मान निकालने बोला, ठीक है। 10 स्क्वायर थीटा और प्लस 10 पे पावर 4 बोल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अभी एक बात बताइए, ये 10 का स्क्वायर पे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और इसका देखिएगा तो आप एक काम कीजिए, छोड़िए इसको, छोड़िए, अब एक काम कीजिए, देखिए इसको और आसान करते हैं, ठीक है। 10 स्क्वायर थीटा, क्या हो रहा है यार, ये हो गया। और ये देखिए क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, पे होल स्क्वायर है, ठीक है। 10 स्क्वायर थीटा, अभी बताइए होल स्क्वायर बोला तो 10 पे सेक पे पावर 4 हो जाएगा। अब सेक पे पावर 4 हो जाएगा, और ये आपका जाके +1 माइनस +1 - 2, ये हो जाएगा, होल स्क्वायर कीजिएगा तो, ठीक है। अब देखिए, अब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है, सब में प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, तो ये प्लस है, ठीक है। अब देखिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक पे पावर 4 थीटा +1 -2 सेक स्क्वायर थीटा। अब टेटा सेक, अब बताइए, अब सेक 2 सेक स्क्वायर है, अब बताइए सेक पे पावर 4 दिया हुआ है, तो सेक पे पावर 4 दिया रहा है, ठीक है। अब बताइए ये जो 10 स्क्वायर है, इसको सेक स्क्वायर थीटा -1 कर दीजिए, प्लस सेक पे पावर 4 थीटा +1 -2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए, अब ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया। अब देखिए 2 सेक स्क्वायर थीटा में एक सेक स्क्वायर थीटा कट गया, बचा एक सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक पे पावर 4 है और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो आपका आंसर यही होगा, सेक पे पावर 4 सेक स्क्वायर थीटा। आ गया, समझ गए? ये जो आप देखिए, जो 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखे, अब इसका पे होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर से तो तोड़ दिए, प्लस बी पे होल स्क्वायर, ए माइनस बी पे होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर दिए। अब देखिए बैठा दिए मान, अब इसको यहाँ भी आप 10 स्क्वायर जो है उसको सेक स्क्वायर -1 कर दिए, और सेक पे पावर 4 था, प्लस माइनस कट गया, 10 पे सेक पे पावर 4 हो गया, और ये सेक में से एक सेक चल गया, तो ये हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, किसी शहर की जनसंख्या दिया हुआ है, यदि प्रति वर्ष 15% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या क्या होगी। 15% का क्या मतलब हो जाएगा, 15% का मतलब 3/20 हो जाएगा, 15% 115 होता है ना, और 100 होता है, इसको काटिए तो 13 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। इसको जोड़िए, आपको निकालने के लिए टेक्निक बताते हैं कि जैसे आपको बोला जाएगा 15%, तो समझ जाएगा कि इसको 3 से काटिएगा तो 3/20 हो जाएगा, 15 ठीक है। अधिक वृद्धि बोलेगा, ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ के लिख देना, 23/20, ठीक है, ये हो गया। अगर कम ही बोलता कि बढ़ रही है, कम रही है, घट रही है, कुछ भी बोलता, तो ये दोनों को घटा देते, ये दोनों घटा देते तो 17/20 हो जाता, ठीक है। लेकिन वृद्धि ही बोला तो अपना सोचना क्या, इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये हो गया। समझ गए? अब बोल रहा ये दिया हुआ है 23/20, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 23/20, ये हो गया। समझ गए? अब बोल रहा है एक बात याद रखिएगा, शहर की जनसंख्या दिया हुआ है 352, 314, ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व पहले की जनसंख्या। एक बात याद रखिएगा, अगर
जनसंख्या में ऐसे हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब पहले से जो जनसंख्या दिया हुआ है तो सीधा गुना होगा, वो समझाते हैं सीधा गुना। ठीक है, अगर ऐसे किया जाएगा, ऐसे उल्टा, तो उल्टा गुना, उल्टा गुना। कहने का मतलब ये जनसंख्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर बोलता कि 2 वर्ष बाद, ठीक है, तो सीधा गुना हो जाता, ठीक है। अब बोल रहा है 2 वर्ष पहले, इसे उल्टा गुना कर दिए। उल्टा गुना का क्या मतलब होता है? दिया हुआ है 23/20, अब वो कर देना है 20/23, 20/23, ये कर देना, इसी को बोलता है उल्टा गुना, ठीक है। अब 4 चौक 16, 16 छो बाकी रहा एक, 4, 4 बाकी रहा एक, 4 1 5, ठीक है, 5 हो गया। 4 से 12 बाकी रहा एक, फिर 4 से 4 8 1 9, ठीक है। 4 से 4 बचे 20 के, जीरो बाकी रहा 2, और 4 से 12 2 14, ये हो गया, ये संख्या आ गया, और डबल जीरो बैठा दिए, 4 से गुना किए थे। अब बचे कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, 529 हो जाएगा। अब 529 से 529 है, ठीक है। अब खिलाइए, 140, 925, 600, खिलाइएगा। अब कितना खाएगा देखिए, 5 या 1500 में खाएगा, ठीक है, दोबारा 1400 खाएगा। तो अब ये ऑटोमेटिक कट गया, ये कट गया, ठीक है, बच गया ये दोनों। कितना हो, 1058, एक हो गया, 5 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब खिलाइए। अब देखिए 3500 हो रहा है, ठीक है, 3500 हो रहा है, 6 बार में खाएगा, 6 बार में खाएगा, तो ये देखिए ये तो ऑटोमेटिक कट गया। 6 बार में खाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 300, और जाता है 29 से, 29 से कितना हो रहा है, 6 बार में, तो 29 छके, मतलब 9 9 छू के 54 के 4 5, 12 5 17, 174, मतलब 474, 30 1 3174, मतलब तुम्हारा सोचना क्या है, 6 आ रहा है, तो बस इसको समझिए, यही आंसर है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, यदि किसी समानुपाती के पहले 3 पद ये दिया हुआ है तो चौथा पद क्या होगा? ये दो, ये हो गया, अनुपात में बोल रहा है। दूसरा क्या होगा, ये 35 हो गया, चौथा तो पता नहीं चल रहा है। इसके बटे अनुपाती बोल रहा है, समानुपात, अनुपात कर दिए, कारण खिलाइए। 6 हो गया, 6 से 7 खिलाइएगा, 7 चौक 42 हो जाएगा, इसी साथ से काटिए तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वाला क्या होगा, 6 5 30, तो ये संख्या 30 हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। इस संख्या देखिए क्या बोला है, 15 24 35 और 54 का लघुत्तम समवर्तक, ठीक है, कर देते हैं। हल्का क्वेश्चन है, लघुत्तम समवर्तक का नहीं बोल दिया है। 15 24 35 और 54, कितने बार खाएगा, शुरू में 3 से खिलाइए, 5 हो गया, ये 8 हो गया, 8 से 24, 35 तो खाएगा नहीं, 18 से 54 खा जाएगा। अब देखिए कितना बार खाएगा, समझ में आ रहा है, एकदम आ रहा है, 5 से खिलाइए, 1 हो गया, 8 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 15 18 रह गया, ठीक है। अब 2 से खिलाइए, 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। अब खाएगा, नहीं खाएगा, तो 9 से 3 63, आज कितना हो गया, तो 5 से 15, 5 से 15 दूनी 30, 30 चौके 120, 120 मतलब 12, तो 63 गुना 10, ये हो गया, और 63 गुना 2, 60 दूनी 120, 126, 6 हो गया, 5 हो गया, 756 हो गया, ठीक है, ये जीरो बच जाएगा, तो ये हो जाएगा, देख लीजिए। समझ गए? 120 से गुना करना था, 75 से 60 हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है ग्राफ, बोल रहा है उत्तर देने के लिए, बोल रहा है कि किस वर्ष में सेब के निर्यात में पिछले वर्ष सेब के निर्यात की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई? दिया हुआ है 2003, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ठीक है, वर्ष दिया हुआ है। अब बोल रहा है वृद्धि कितना हुआ, ठीक है, इसमें बताइए 5.2 से 6.5 हुआ, कितना वृद्धि है इसमें? इसमें वृद्धि हो जाएगा 1.3। अगला वृद्धि कितना हुआ है, अगला हो रहा है 1.3, 1.3, ये अगला वृद्धि भी हो रहा है
5 3 8, हाँ 1.3। अगला वृद्धि कितना हो रहा है? अगला 78, 88, 88, फिर 89, दो वृद्धि 2.1 हो रहा है। एक हो गया, 2.1 वृद्धि हो रहा है, ठीक है। फिर अगला वृद्धि कितना हो रहा है? देखिए, ये हो गया जाके 0.9 हो जाएगा, 0.9 वृद्धि हो रहा है, ठीक है। इतनी, इससे तो ये कमी हो गया, ये तो कट जाएगा। वृद्धि बोला था, इसमें देखिए कितना वृद्धि हुआ है, 95, 95 मतलब 9 2 11 डेढ़ हो गया, 1.9, 1.9 वृद्धि हुआ, ठीक है। अब प्रतिशत बोल रहा है, ठीक है, अब निकालते जाएंगे वृद्धि। इसमें हो गया वृद्धि गुना 100, किससे हुआ वृद्धि? बात 5.2 से, ठीक है, ये हो गया। फिर वृद्धि गुना 100, किसी वृद्धि हुआ 6.5, ये हो गया, ठीक है। फिर वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि हुआ आवाज? एक ये सेंटर 6.5, ये हो जाएगा, ठीक है। ये इससे वृद्धि हुआ, फिर इससे वृद्धि ये हुआ, फिर इससे वृद्धि हुआ, ये 7.8 है, सॉरी 7.8 से वृद्धि हुआ है, ठीक है, 7.8। फिर वृद्धि कितना हुआ है? 0.9 गुना 100, और किससे वृद्धि हुआ? ये 9.9 से, ठीक है। अगला देखिए कितना हो रहा है, अगला वृद्धि हो गया। फिर अंतिम वृद्धि देखिए, अंतिम वृद्धि कितना है? 1.9 गुना 100, किससे वृद्धि हो रहा है? 9.5 से, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए पॉइंट एक समान है, कोई बात नहीं, 13 चौकी 52, ये 4 हो गया, ये काट इससे 25, इसका 25% वृद्धि हुआ, ठीक है। इसमें बोल 13 25 65, 5 हो जाएगा, 5 से घटे 20% हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 21 दिया है, इसको करते हैं बाद में, देखिए इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे 10 होगा, इसका पॉइंट उड़ाइए नीचे ऊपर 10 होगा, 10 10 कट गया, ये कितना हो गया? 11 बार में, ठीक है। 11 में 100/11, 100/11 का क्या मतलब हो जाएगा? 100/11 मतलब 11 99, 9.1/11, ये हो गया। अब बताइए 19 25 95, 5 हो गया, ऐसा का देगा, ये 20 हो जाएगा, इसमें 20% की वृद्धि हुआ, ये 20%, ये इतना प्रतिशत, ये इतना प्रतिशत, तो अगला कितना हो जाएगा? 21 है ना, तो 21 तो हो जाएगा 2100/78, तो जाके हो जाएगा 2 बार में 3 बार में खिलाएगा तो 3 बार में 21 नहीं खाएगा, ठीक है, 2 बार में खिलाइए, 2 बार में खिलाइएगा तो 2 बार में खिलाइएगा जाके कितना हो जाएगा? बेटा 7 14 7 56 156 हो जाएगा, 56 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, और ये आपका जाके 5 बज गया, 5 हो गया, 54 हो गया, ये खिलाइए। अब कितना बड़े खाएगा? 78, अब जाके 78 है, ठीक है, 78 से 7 बार में 7 बार से 7 में निकलेगा तो 27, तो लगभग यही आएगा, 27% के लगभग में आएगा, ठीक है। तो यही 27% के लगभग में आएगा, ठीक है, तो 7 होने कट जाएगा, ठीक है, तो 7 49 हो जाएगा, और 7 छब्बीस या 27 के लगभग में, ठीक है, समझ गए। अब बोल रहा है कि कितने कितने प्रतिशत वृद्धि, अधिकतम वृद्धि हुई, ठीक है। वृद्धि अधिकतम किस में हुआ? ये देखिए, ये जो वृद्धि हुआ तो ये से कितना, ये इससे वृद्धि हुआ, ये तो कितना वृद्धि हुआ? 2005 में वृद्धि हुआ, 2004 से वृद्धि हुआ 2005 में, तो इससे वृद्धि ये हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर 2005, तो ये आ रहा है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, क्या बोला गया? ए प्लस बी बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी बराबर 6 है, तो इसका मान निकालें, ठीक है, निकाल लेते हैं। इसका ए क्यू बी क्यू, इसके बराबर होता है, क्या होता है? ए प्लस बी पे होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी, ये होता है, ठीक है। और इसका होल क्यू कीजिएगा तो 10 का हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 हो गया, और ए बी का मान क्या है? 6 हो जाएगा, ए बी का गुना में, अब फिर प्लस में क्या है? प्लस में 10 है, ठीक है, ये 1000 हो गया। अब माइनस छोटी 18, 180,
बचा कितना 820, तो इसका 820 होगा आंसर, तो ये दे रहा है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 के अनुपात में दिया हुआ है, इसका परिमाप इतना दिया, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, भुजा क्या है 5x हो जाएगा, 12x हो गया प्लस 13x हो गया, कितना हो गया 13x। अनुपात मतलब ये दिया हुआ है अनुपात में, और इसका योग कितना 90। ठीक है, अब ये कितना हो गया 25 और 30 हो गया, 30x बराबर 90, 30 से 90 3 हो गया, x बराबर 3 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है तो एक बात जान लीजिए, क्षेत्रफल देखिए, आप देख रहे हैं ये जो द्विघात के अनुसार बैठ रहा है, क्योंकि 5 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बराबर 13 का स्क्वायर तो है ही। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज के अनुसार है, पूर्ण रहा ये दोनों। ठीक है, तो बस वही समझ लीजिए कि ये कर्ण है, ये आपका कर्ण है, ये आपका कर्ण है। ठीक है, ये दोनों आधार और लंब है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2 हो गया, आधार का मान क्या है 12, 12 के बराबर क्या है 36 आया। ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई क्या है 5, 5 का मतलब क्या है 15, काटिए कितना है 18 दूनी 36, तो 18 गुना 15, 18 गुना 10 180 और प्लस 90 270, इसका गुना कितना होगा 270। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 11 गुना 11 रख दीजिए। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा माइनस 11 गुना 11 हो गया, प्लस 11 गुना 11 प्लस प्लस 11 ही है, 11 11 ज्यादा दिया, इसलिए ज्यादा लग रहा है, तो माइनस 11 गुना 11 प्लस 11 गुना 11 माइनस 11 गुना 11, ये दिया हुआ है। अब बताइए गुना होगा तो 121 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस माइनस 121, ठीक है, प्लस 11 प्लस 121 माइनस 11 माइनस 121। ठीक है, अब देखिए पहले प्लस का काम होगा, कितना हो गया 121 एक 122, 122 अब प्लस 11, ये 11 प्लस 121, 121 है, ये हो गया कितना हो गया 4 5 254 हो गया। ठीक है, अब माइनस वाला कितना हो गया 121। ठीक है, और 121 11 अब तो नहीं है, 3 हो गया, 5 हो गया, 253 हो गया, 253 घटा दीजिए, एक आएगा, तो यही तो एक आंसर है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर रूट sin थीटा, √2 sin थीटा। ठीक है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। अब देख लीजिए, cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर √2। ठीक है, sin थीटा, एक काम कीजिए, इसका जो निकालना है उसी के बराबर x मान लीजिए, cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर x। ठीक है, अब एक काम कीजिए, दोनों इधर स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में ना होगा यहाँ, ये माइनस में होगा सूत्र के अनुसार। ठीक है, अब देखिए, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और स्क्वायर कीजिए इसके बराबर भी तो स्क्वायर कीजिए, ये 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ना है। ठीक है, अब दोनों को जोड़िएगा तो ये अपने आप कट जाएगा ये दोनों। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, 2 sin² थीटा प्लस 2 cos² थीटा बराबर 2 sin² थीटा और प्लस x²। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 2 sin² थीटा प्लस x²। ठीक है, sin² प्लस cos² बराबर 1 होता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 2 बराबर 2 sin² थीटा प्लस x²। ठीक है, 2 इधर कर दीजिए, 2 हो जाएगा बराबर x²। 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस sin²थीटा बराबर x²। ठीक है, इसके बराबर ले लीजिए, 2 हो जाएगा। अब 1 में sin² cos²थीटा हो जाएगा बराबर x²। और x का मान निकालना है, क्योंकि इसके ये दोनों के बराबर, इसके बराबर में x माने थे, तो x बराबर क्या होगा, ये रूट भी चल जाएगा, √2 हो जाएगा और cos रूट के अंदर जाएगा तो cos बाहर आ जाएगा, थीटा हो जाएगा, √2 cos थीटा हो जाएगा इसका मान, √2 cos थीटा ये रहा है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 29 दिया हुआ है और दो भुजाओं का जो 41 है, तो अपने दो भुजाओं के बीच का अंतर बताओ इनको। ठीक है, एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका कर्ण जो है 29 दिया हुआ है, दो भुजा मान लेते ये एक्स वाई हो जाएगा। समकोण त्रिभुज के अनुसार नियम क्या होता है कि x² y² ये दोनों का भुजा का योग जो है वो कर्ण का स्क्वायर होता है, यही होता है। ठीक है, अब क्या बोला है, अन्य दो भुजाओं का योग 41 है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो अन्य दो भुजा क्या है, एक्स वाई के बराबर 41 दिया हुआ है। अब एक काम कीजिए, अब ये दो जो x प्लस वाई बराबर 41 दिया हुआ है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया तो x² हो जाएगा, y² हो जाएगा और प्लस 2xy हो जाएगा और बराबर 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर हो जाएगा जाके 1681, ये हो जाएगा। x² y² बराबर क्या है, 29 का स्क्वायर और प्लस 2xy हो जाएगा बराबर 1681। ठीक है, 29 का स्क्वायर होगा 841 प्लस 2xy बराबर 1681। ठीक है, 2xy बराबर कितना हो जाएगा, 1681 या माइनस 841, 0 4 840, 2 से कटेगा 420, एक्स वाई बराबर 420, ये हो गया। एक सूत्र और होता है, एक सूत्र और क्या होता है, एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर माइनस है बीच में, ठीक है, माइनस है और 4xy। ठीक है, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई क्या है 41 है, 41 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 1681। ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर रहने दीजिए बराबर 4 गुना ये कितना आया, एक्स वाई का मान 420, कितना हो गया 4 चौक 16, 1680। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1681 में 1680 चल गया, कितना बच गया, एक बच गया, तो अब इसका स्क्वायर उससे उड़ जाएगा, वो इधर चल जाएगा तो रूट एक आएगा, तो इसका मान एक ही होगा, एक का मान को मतलब नहीं होता, एक ही होता है। तो आज पूछ रहा है उनके भुजाओं के बीच का अंतर, तो अंतर एक आना चाहिए, तो एक आ रहा है, ये समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या दिखा हुआ है, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदुओं ए और बी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या है। देखिए दो वृत्त है, एक ऐसा ये किया, ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा ये हो गया कि दोनों पे जीवा पड़ गया, इसी को बोलता है उभयनिष्ठ जीवा। ठीक है, और त्रिज्या 13 और 15 है। ठीक है, मान लेते हैं छोटा दिख रहा है, ये 13 होगा, ये बड़ा दिख रहा है, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहां से मिला दीजिए उभयनिष्ठ जीवा, एक बात जान लीजिए, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त में अगर जीवा पे ऊपर कर्ण से लंब गिरता है तो 90 डिग्री बदलता है, 90 डिग्री होता है और इसको दो भाग में बांट देता है। ठीक है, अब देखिए तो ये अगर इस पे गिरा है, ठीक है, ये ऐसे गिरा है, ठीक है, ये गिरा है इस पे, इधर से भी गिरा है, तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया
और 90 डिग्री होने के कारण जानते हैं, ये जो 90 डिग्री होने के कारण जैसे ही इसको 90 डिग्री करेगा, ठीक है, लेकिन दो बराबर भाग में बांट देगा। तो अब एक बराबर भाग में, एक बराबर क्या हो गया, एक बराबर हो गया, ये जाके एक बराबर ये हो गया, एक बराबर ये हो गया, ठीक है। तो पहला बराबर क्या हो जाएगा, दो ने जीवा की लंबाई 12 दिया हुआ है, 12 दिया हो तो 12 का आधा ऊपर हो जाएगा, अब आधा नीचे हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है, अब देखिए करना क्या है, ये निकालना है यहां से यहां तक, अगर इसको ए बोले इसको बी बोलिए, ठीक है, ठीक है, ए भी नहीं रखेंगे क्योंकि ए दो बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसका मान यहाँ पे गलत दे दिए, देख लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए इसको ए बी कहाँ बोले थे, ठीक है, तो ए बी के अनुसार अगर देखा जाए तो ए बी इसको बोला है इसको, ठीक है, ये वाला इसको मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब R1 बराबर इसको इसको भी आप देख लीजिए, एक वृत्त है, एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये अब इसका बी निकालना है, बी बराबर क्या हो जाएगा, अतः बी बराबर कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर अब माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 133 हो जाएगा, 133 होना चाहिए, ये देखिए 133 वाला है, 133 कहीं पे है आपका, इक्के ही है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका जाके 15 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का 225 होता है, 6 का 36 होगा, घटाइए, 9 हो गया, एक बच गया, 11 हो गया, 8 3 11 18 189 हो गया, तो ये भी 189 आ रहा है, तो यही तो पूछ रहा है, तो वो सोचना क्या है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दार्जिलिंग में दो देश ए और बी से पर्यटक आते हैं, दार्जिलिंग में दो देश ए और बी से, ठीक है, तो बस के पहले 6 महीनों में पर्यटनों के आगमन का प्रतिशत दिया दर्शाया गया, ठीक है, तो ये दर्शाया गया ये प्रतिशत हर महीना का, ठीक है। अब बोल रहा है कि जनवरी तो मार्च अप्रैल माह के दौरान देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या का क्या अनुपात है, ठीक है, कुल संख्या 6000 है, 60,000 है, ठीक है। अब 60,000 है मार्च में, तो मार्च का ये मार्च हो गया, इसका प्रतिशत 20 है, तो 20% हो जाएगा मार्च का, मार्च का, ठीक है, 20% हो गया, काटिए कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12,000 हो जाएगा, ठीक है, ये 12,000 हो गया मार्च का। फिर क्या बोल रहा है, अच्छा अप्रैल, अप्रैल अप्रैल हो जाएगा आपका जाके 25%, ये 20% है मार्च का, मार्च का ये 20% है और ये 25% है, ठीक है, अप्रैल का, तो 25% हो जाएगा, ये इसका 60,000 है, 25% हो जाएगा, काटिए कितना 150 हो जाएगा, 3 बैठा दिए 15,000 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि आने वाले पर्यटकों की ए से आने वाले, तो ए का अनुपात देख लीजिए, अब ये निकाल दिए संख्या, अब ए का संख्या बोल रहा है, तो ए का निकाल लीजिए, मार्च और अप्रैल के दौरान ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात, तो ये आपका 12,000 आ गया, ठीक है। अब ए का निकालिए, ए का कहां गया, मार्च में, मार्च में ए का 3 है, टोटल कितना है 5 है, ठीक है, प्लस प्लस नहीं करना है, अनुपात करना है, ठीक है, मार्च अप्रैल, मार्च का हो गया और अप्रैल का करना है, अप्रैल का कितना 15,000 है, और उसका है तो अप्रैल का क्या 8 है, टोटल कितना है 15 है, काटिए कितना हो गया 1,000 हो गया, ठीक है, इसको काटिए कितना हो जाएगा बटा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 0 0 कट गया, ठीक है, अब कट गया तो कितना बच गया, 24 या 72 हो जाएगा, इधर कितना हो गया 80 हो जाएगा, ठीक है, 9 से काटिए 9 हो जाएगा, 9 9 से काटिएगा, 9 से कैसे 8 9 72, 8 से काटिए, ठीक है, 8 से काटते हैं तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 9:10 होना चाहिए, तो ये 10 देखिए 9:10 है, ये आपका हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, जोनाथन ने 3 वर्ष पहले वार्षिक
चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर गणनीय 10% वार्षिक वार्षिक ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्षों के लिए उधार ली। ठीक है, 3 वर्ष के से पहले जो है 10% के ब्याज की दर से 5%, 5 वर्ष के लिए उधार ली। ठीक है, इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि इतना दिया हुआ है, यह है। हालांकि कोई पूर्व भुगतान दंड नहीं है, पेनल्टी नहीं दिया हुआ है। तो जनार्दन को अभी कुछ बोनस प्राप्त हुआ है, कुछ कहीं से पैसा प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसने उसने अपना ऋण चुकाने का फैसला किया है, तो जनार्दन को अभी कितना भुगतान करना होगा? 3 वर्ष के लिए ब्याज, 3 वर्ष पहले लिया। ठीक है, 3 वर्ष पहले लिया है और 10% ब्याज के, 10% ब्याज पर। ठीक है, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के लिए, लेकिन उसको वो 5 वर्ष के बाद जो दिया जाएगा, तो ये राशि दिया जाएगा। ठीक है, ये राशि दिया जाएगा। तो बोल रहा है कि अगर 3 वर्ष के समय उसको कहीं से मिला, तो 3 वर्ष में ब्याज रखा, तो उसका कितना भुगतान करना पड़ेगा? ठीक है, अब देख लीजिए, मान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस दर क्या? 10%, 10/100 हो जाएगा। और 5 वर्ष बोला है, 5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद कितना ब्याज टोटल मिलेगा? ये हो गया 161, 051, ये हो गया। काटिए, 11/10, एक्स गुना 11/10, 5 हो गया। और इसके बराबर कितना हो जाएगा? 161, 0, ये आ गया। ठीक है, 161, 051 आ गया। ठीक है, अब 11 गुना 5 किया है, 11/10, 11/10 का पावर 5 है। ठीक है, तो 11 गुना 11, 11 गुना 11, 331, 1331 तक होता है। ठीक है, 1331 होता है। फिर अगर 11 से खिलाया जाए, तो इसे 121 होता है, 121 से गुना कर दीजिए। 1, 3, 3, 1। ठीक है, 2, 2 हो गया, और 3 दूनी 6, 6, 2, फिर 1, 3, 3, 1, कितना? 1, 5, 9, 1, 10 की 0, 10, 1, 11, 11, 5, 1, 6, ये 100 एक्स गुना 161 गुना क्या, ये आया। ठीक है, 5 जीरो बराबर इतना है, मतलब 11 को 5 से पावर करेंगे तो इतना ही संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, ये दोनों कट गया, एक्स बराबर इतना रुपया आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब 5 आ गया, तो कहने चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर 5। ठीक है, अब इसका ये 10,000 रुपया है। अब निकाल लिया 10,000, फिर निकालेगा 10,000 रुपया। अगर देखा जाए 10,000 कहाँ है? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख का अगर देखा जाए तो कितना प्रतिशत का ब्याज बोल रहा है? 10% का ब्याज। कितना साल के लिए भाई? 3 साल के लिए। तो निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 5 जीरो, और ये कट जाएगा 11, 11 गुना 11 गुना 11, 10 गुना 10 गुना 10, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। ये 1331 इसका होता ही है। ठीक है, डबल जीरो बैठा दीजिए, ये संख्या हो जाएगा 1331 डबल जीरो, 1331 डबल जीरो, ये हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के वाटे का उपयोग करता है, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत निकाले। बोल रहा है कि 25%, 22% जो हानि पे बेचता है, ठीक है, लेकिन 35% वो गलत वजन का उपयोग करता है, तो बोल रहा है लाभ होगा या हानि बताइए, जो भी होगा उसका प्रतिशत निकालिए। ठीक है, अब बताइए, गौर करने का बात है कि 100 ग्राम होता, 1000 ग्राम होता है कोई भी 1 kg में। ठीक है, 35%, तो 35% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए कट गया। 350 ग्राम, 350 ग्राम जो है ना, गलत का उपयोग करता है, गलत वजन का। ठीक है, इसका मतलब दे रहा कितना है? दे रहा है वो 650 ग्राम ही। ठीक है, तो ये 650 ग्राम ही दे रहा है। अब गलत का उपयोग 35% कर रहा है, तो ये 350 हुआ। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए निकाल लीजिए, कितना हो गई? ये आपका इतना वजन का उपयोग कर रहा है, गुना 100, आ कितना में? 650। तो ये हो गया, काटिए, ये हो गया, ये 7 हो जाएगा, और ये 13, 5 से काटे हैं, तो ये आता 13 हो जाएगा, 13 65, 700/13, 13×5 = 65। ठीक है, और 13×5 = 65 हो गया, और ये 5 हो गया 50 हो गया। ठीक है, 13 39, 39 से 11 बच गया, 110 हो गया। ठीक, 13×5
और तिरसठ 91 चौहत्तर से 104 तेरह 53.8 ये आया। अब बताइए देख लीजिए, 22% बोला तो -22 हो गया, प्लस 53.8 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 53.8 गुना 22/100 हो जाएगा। 100 को बटे 1000 लिख दीजिए, ऊपर का एक पॉइंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कितना बच गया इसमें, ये बच गया, एक बच गया और ये 31 बच गया, 31.8 हो गया। ठीक है, अब 31.8 हो गया, मैं तो 53, हाँ 31, अब माइनस देखिए माइनस में कितना होगा, या तो 538 गुना 22, 538 गुना 20 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 38 दूनी 76, 38 दूनी 76, 10 38 दूनी 76, 10 तो 76, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, 20 से करने के बाद 20 से गुना करिए। ठीक है, अब ये देखिए और फिर 2 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 1076, फिर से जोड़ दीजिए जी 6 अतः 713 8 एक एक इतना हो जाएगा। ठीक है, और ट्रिपल अंतिम में 3 जीरो दिया हुआ है, वन दे दीजिए, कितना 11.830 हो जाएगा, तो 11.830 घटाइएगा तो कितना लगभग हो जाएगा। ठीक है, 31 में से 11 चल गया, कितना हो गया 20 बचा, तो लगभग में तो इसका आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लस में आ रहा है, ये प्लस है। ठीक है, और इसमें चल जाएगा, तो ये 20% के लगभग में आ रहा है, 20% के लगभग हो रहा है, तो 20% लाभ होगा। ठीक है, हानि तो होगा नहीं, अब 20% के लगभग आ रहा है तो ये लाभ ही होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, राजेश ने 10,000 की राशि को विभाजित करके क्रमशः 8%, 10% के साधन ब्याज दरों पर दो अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में निवेश किया। ठीक है, 2 वर्षों में अर्जित ब्याज 1680 है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या है। अब बताइए, अतः 8% है, ठीक है, और फिर 10% है, तो 2 वर्ष बोल रहा है, तो 10,000 का 8 दूनी 16, ब्याज तो 16% हो गया 2 वर्ष में, पहला इंटरेस्ट के अनुसार ब्याज कितना हो गया 16% हो गया, 8 दूनी 16, उसका 16% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 10,000 होगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो। ठीक है, 1600 हो जाएगा, ये 10,000 है। अब दूसरा इंटरेस्ट क्या होगा, दूसरा इंटरेस्ट देखिए, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा, तो 10,000 हो गया, इसका 10,000, इसका 20% निकाल लीजिए, ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये देखिए 2,000 हो जाएगा, कहने का मतलब है कि 10,000 का जो ब्याज होगा 8% के दर से 2 वर्ष में 1600 होगा, और 10% के दर से 2,000 होगा। ठीक है, और दोनों योजनाओं का जो अर्जित ब्याज है 1680, तो यहाँ एलिगेशन इधर निकाल दीजिए, 1680 हो जाएगा, और ये कर दीजिए, ये पहला इंटरेस्ट है, पहला इंटरेस्ट और दूसरा इंटरेस्ट हो जाएगा। पहला इंटरेस्ट क्या है 1600 है, और ये 2,000 है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ कितना बच गया, 1600 320 ये हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये हो गया 1680, तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना 4 832, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अभी पूछ रहा है कि ए में निवेश की गई राशि क्या है। अब 5 एक टोटल राशि क्या है 10,000 है। ठीक है, अच्छा ए का मतलब 4 है और टोटल 5 है, काट दीजिए, कितना हो जाएगा 10, 2 हो गया, तो 8,000 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, 8,000। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 3 तालिका अलग अलग क्षेत्रों की जनसंख्या और उनमें पुरुष और महिला की जनसंख्या और बच्चों की जनसंख्या दर्शाती है। ठीक है, तो पी और क्यू मिलाकर बच्चों की कुल जनसंख्या क्या है, पी, ये पी हो गया, फिर क्यू, पी और क्यू बोला। ठीक है, अब बताइए पी में जनसंख्या कितना है 10,000 है, 10,000 है। ठीक है, और उसने बोला कि 20% बच्चा है, तो उसका 20% निकाल दीजिए, 20/100 हो जाएगा, कितना हो गया 20,000 हो गया, 2,000 हो गया। ठीक है, 2,000 हो गया। अब बताइए अब फिर पी के अनुसार, ठीक है, क्यू के अनुसार क्या हो जाएगा, क्यू के अनुसार 20,000 है जनसंख्या। ठीक है, और उसका 30% बच्चा है, तो 30% बच्चा निकाल दीजिए, कट गया, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, टोटल मिला के 6 दो 8,000 हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि कितना बच्चा है, 8,000 हो जाएगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बोला है
यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है, उसका महत्तम समवर्तक 11 है, तो उसका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? आप जानते होंगे, तो एक संख्या होता है, सूत्र होता है एलसीएम एचसीएफ का, पहला संख्या, ठीक है, गुना दूसरा, दूसरा संख्या, ठीक है, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है। अब पहला संख्या के बारे में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि पहला संख्या दूसरा का गुणनफल, गुना ही दिया हुआ है, गुणनफल लिख दीजिए, 726 हो जाएगा, ये 726 हो गया, बराबर। अब एलसीएम, एलसीएम तो एक्स मान लीजिए, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है, ठीक है, काटिए, देखिए कितना हो रहा है, 11 चौक 66, 6 हो जाएगा, 6 बच गया, तो 11 चौक 66, 6 हो गया, तो एक्स बराबर 66 आया, एक्स क्या माने थे? एलसीएम, तो 66 आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए डाटा, ठीक है। अब ये जनसंख्या दिया हुआ है डाटा में, तो बोला है कि शिक्षा परिव्यय में 2018-19 की तुलना में 2020 और 21 के दौरान कितने परसेंट वृद्धि हुई? अब बोल रहा है कि शिक्षा परिव्यय में, तो शिक्षा परिव्यय देखिए यहाँ, शिक्षा परिव्यय क्या है? शिक्षा, ये हो गया 8,000 है, ठीक है, 8,000, 8100, 8200, 8400, ये दिया हुआ है। 18 और 19, 18-19 में कितना दिया हुआ? 8,000 दिया हुआ है, ठीक है, 8,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? तो 20-21 में कितना दिया हुआ? 8200 दिया हुआ, तो 8200 हो गया, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितना हुआ? 200 हो गया। अब प्रतिशत निकालना है, तो वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि हुआ भाई? 8,000 से वृद्धि हुआ, तो 8,000 कर दीजिए, एक जीरो, तीन जीरो कट गया, ये तीनों कट गया, ठीक है, इसको काटिए, कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, 2.5%, तो यही वृद्धि बता रहा है, 2.5%, ये आपका हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। पाई चार्ट में शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय का संगत केंद्रीय कोण क्या है? शिक्षा पर, ठीक है। अब शिक्षा पे देखिए, ये है, ये शिक्षा है, और शिक्षा क्या है? 5425, शिक्षा पे खर्च हुआ है 5425, ठीक है। तो बोला केंद्रीय कोण निकालना है, तो पहले देखना होगा कि टोटल मिला के कितना खर्च हुआ है, ठीक है। टोटल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री जो होता है उसका खर्च कितना दिया हुआ है? देख लीजिए, 7525, ठीक है, प्लस 6475, प्लस 4200, प्लस 5425, अब प्लस कितना दिया हुआ? 5425 और 5250, 5250 प्लस 6125, ये टोटल संख्या दिया हुआ, ठीक है। तीन, तीन छह सात, 1 2 3 4 5 6 7, पुर गया 7 हो, ठीक है। अब जोड़ के देखिए कितना हो गया? 10, 15, 20 के जीरो में 2, 2 2 4, 4 5 9, 9 2 11, 11 आ गया 7, 16, 16 2 18, 18 के 8 में किरा 1, ठीक है, 1 1 2, 2 2 4, 4 4 और 4 8, 8 2 10, 10 14, 14 और 5 19, 19 के 9 में किरा 1, ठीक है, 6 1 7, 7 5 12, 12 12 और 5 17, 17 4 21, 6 21 और 6 27, 27 और 7, 27 3 30 और 4 34, 34 हो गया, ये हो गया, ये टोटल इतना हो गया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इतना 34,980 के बराबर 360 डिग्री है, ठीक है, टोटल 360 डिग्री, क्योंकि गोला आकार है, ठीक है, 360 डिग्री हो गया। तो बोल रहा है कि शिक्षा पर भी है, तो शिक्षा का कितना है? शिक्षा का जाके, अब शिक्षा का देख लीजिए, ये शिक्षा हो गया, शिक्षा का वो 5425 है, तो 5425 के बराबर क्या हो जाएगा? 5425 के बराबर पूछ रहा है, 360 हो जाएगा, और बटे संख्या हो जाएगा 34,980 गुना 5425, 5425 गुना गुना 5425, ठीक है। अब देखिए, अच्छा, क्या 5425 गुना 36, तो 36 कर दीजिए, 3 बाद 15 पाएंगे 1, और 24 1 25 के 5 बकेरा 2, और 30 2 32, 5 7 2 बकेरा 1, 15 16, 0 0 3 5
नो, इतना है, ठीक है। या अब भाग दे दीजिए इसको, भाग दीजिए, किससे भाग देना है? 5400, 3498 से भाग दे दीजिए इसको। 195, 300, भाग दीजिए, कितना होने खाएगा देखिए, 1900 है। 10 बार में खिलाएगा तो 3400 हो जाएगा। 5 बार में खिलाइए, 5 बार में खाएगा तो कितना होगा, 5 बार में खाएगा, ठीक है, 5 के लगभग में 5 बार में खिलाइए, तो 3498 गुना 5, जीरो। अगर 45 4 49, बाकी रहा 4, अरे तो 20 24 वगैरह 2, और तो 15 2 17 17, 17 490, 17 490 खाया, जीरो हो गया, 4 जीरो 2, ये हो गया। अब जीरो खाएगा, ठीक है। अब देखिए 17 खाया, अब के लगभग 5 5 खा रहा है, ये इसका 5 आया, फिर 5 खाएगा, तो आज खाएगा तो लगभग 55 के लगभग आ रहा है, तो ये 55 ही तो है। इसी के मन सर समझ लीजिए, समझ गए, कैलकुलेशन जाते हैं, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, पी क्यू आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो किसी कार को 36 48 144 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। पी क्यू पी क्यू और आर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। पी कार पूरा होने से 12 दिन पहले कार छोड़ देता है, क्यू 8 दिन पहले कार छोड़ देता है, आर कार कार्य के प्रारंभ से अंत तक कार्य करता है, आर जो शुरू से अंत तक करता है, ठीक है। कार्य पूरा होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। मान लेते हैं कार्य जो है एक्स दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है, एक्स दिन में कार्य पूरा हो जाता है। तो एक बताइए, एक्स दिन में पार, अब ए का जो है, ए जो है कोई काम को कितना दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। बी को काम को कितना दिन, बी आपका 48 दिन कर रहा है। और सी जो है, सी आपका 144 दिन कर रहा है, ठीक है। एक दिन में काम कितना हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा, फिर 1/48 हो जाएगा, और फिर 1/44 हो जाएगा, एक दिन का काम तीनों का, ठीक है। अब बोल रहा है कि तक कार एक साथ प्रारंभ करते हैं, लेकिन पी जो है कार कार पूरा होने से 12 दिन पहले चल गया, ठीक है। पी क्यू आर के बराबर एबीसी लिख दिए, लेकिन पी क्यू आर लिखना चाहिए, देखिए पी क्यू आर होना चाहिए, पी क्यू आर होगा, ठीक है, पी क्यू आर ये दिया हुआ है। अब बताइए काम एक्स दिन में पूरा हो जाता है, तो एक्स दिन में पूरा हो जाता है, एक्स हो गया, और कितना दिन पहले चल गया था वो, एक्स से कितना दिन, 12 दिन पहले चल गया। तो मान लेते हैं एक्स दिन में काम पूरा हो गया, तो 12 दिन काम ये क्या किया, एक्स माइनस 12 दिन काम कर लिया, ठीक है। इसका क्षमता क्या है, 36 है, 36 लिख दिए, प्लस एक्स हो गया, एक्स दिन में काम करने के बाद कितना दिन पहले चल गया ये, काम पूरा होने से मतलब 8 दिन पहले चल गया, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, बटे कितना 48 हो जाएगा। और ये जो आर है, ये कितना दिन पूरा किया, पूरा ही पूरा काम किया, ठीक है, तो एक दिन में काम पूरा किया, ठीक है, 144 हो जाएगा। और इसका टोटल काम कितना है, एक है, अगर इसका एलसीएम निकालिए कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 36 चौके, तो ये 4x हो गया, अब 12 चौका 48 हो जाएगा, माइनस है, प्लस, ठीक है। अर्थात इसका 3 हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, 8 24 हो जाएगा, प्लस, और ये x हो जाएगा, बराबर 1 है, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो गया, 4 3 7 1 8x, 8x हो गया, 8x, और कहता है 48, और कहता है कितना हो गया, 48 से 24 72, 24 से 72, हाँ ठीक है, माइनस 72 बराबर 144। 8x बराबर कितना, 72 चल जाएगा, कितना होगा, 6 हो गया, 8 से 11 216 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6, और 7 11 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो 216/8, 8 दूनी 16, 2, हाँ, 8 दूनी 16, और 5 हो गया, तो 8 7 56, 27 हो गया। तो काम कितना दिन में पूरा हुआ, ये पूछ रहा है कि लगने वाले दिनों की संख्या, तो 27 दिन में पूरा हुआ काम, ये 27 हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई 12 13 5 दिया हो। ये तो 12 13 5 आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के अनुसार होता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर एक दूसरे के बराबर है, सभी बराबर है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, ये आपका जानते हैं 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2, आधार का चाहिए, आधार क्या है, बी इंटू एच, 1/2 हो गया, बी हो गया, और इंटू एच क्या है, 12 हो गया, काटिए, 6 हो गया, 6 25 30 हो गया, ये 30 हो जाएगा,
समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, 3 बकरियां या 5 भेड़े एक खेत को 34 दिनों में चर सकती है, ठीक है। तो 6 बकरी और 8 भेड़, 6 बकरी है और क्या 5 भेड़ है। तो बकरी बटे भेड़ कितना हो जाएगा इसका, 5/6, ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 6 बकरी और 8 भेड़ मिलकर खेत को कितना दूर करेंगे। 3 बकरी या दिया हुआ, ठीक है, या ये दोनों में से कोई एक करेगा, ठीक है। तो 3 बकरी हो गया, 3 बकरी, बकरी का स्थान पे क्या है, 5 है, तो 5 से गुना कर दीजिए। अब कितना दिन में काम पूरा करेगा, ये होता है M × D1, M1 D1 M2 D2, इस सूत्र में बैठेगा। M1 हो जाएगा कोई भी इंसान, बकरी, जानवर, कोई भी, ठीक है। और D1 मतलब दिन, M2 मतलब दूसरा दूसरा नंबर पे जो संख्या दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। और T2 मतलब उसका दिन। तो ये निकाले D1 कितना दिया हुआ है, कितना दिन लगा, 14 दिन लगा, 14 लिख दीजिए। और बोल रहा है कि 6 बकरी, तो 6 हो गया, बकरी का संख्या क्या है, गुना 5 हो जाएगा। 8 भेड़, 8 हो गया, भेड़ का संख्या क्या है, 6, तो 6 हो जाएगा। और ये दोनों को मिला के कितना दिन लगा, 1 दिन लगा, मान लेते हैं। कितना गया, 15 × 54, ये हो गया। अब इसको जोड़िए, 30 और 24 इंटू एक्स, देखते हैं 54 हो गया, एकदम 54 कट गया, तो एक्स बराबर 15 हो गया। कितना दिन लगा, 15 दिन लगा, ये 15 हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए क्या बोला है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके मात्रक समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का गुणनफल इतना दिया, तो उनका योगफल क्या होगा। और ये होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है सूत्र, ठीक है। पहली संख्या 3x हो गया, दूसरी संख्या 4x हो गया, एक्स, ठीक है। और दोनों गुणनफल कितना है, 2700, ये हो गया। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 12x² हो जाएगा बराबर 2700, इसको काटिए, कितना हो गया, 12×2 = 24 हो गया, 2 हो गया, बच गया 3, हो गया 30, तो 12×2 = 24, बच गया 6, हो गया 60, तो 12×5 = 60। x² बराबर आया 225, तो इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर आपका कितना आ गया, 15 आ गया। तो अभी पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग, तो संख्या क्या है, 3x और 4x है, तो 3x मतलब 15×3 = 45, और 4x मतलब 15×4 = 60, जोड़ दीजिए, 105 हो गया, तो संख्या 105 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात ये दिया हो, तो उनका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, उनके आधार का अनुपात क्या होगा। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार ऊंचाई, पहला पहले के अनुसार, दूसरा क्या, 1/2 दूसरा हो गया ऊंचाई, ठीक है। अब पहला क्षेत्रफल के अनुपात, जो क्षेत्रफल क्या है 4 और 3, ये लिख दिए, 1/2 तो कट ही गया। अब बोला आधार निकालना है, तो B1 और B2 रहने दीजिए, गुना H1 का मान क्या है 6 हो गया, दूसरा क्या 5 हो गया, ठीक है, बराबर 4/3, गुना कर दिए, छोटी 18, 18 B1 हो गया बराबर 5 × 20, B2 हो गया, B1/B2 कितना हो जाएगा, 20/18, काटिए कितना हो जाएगा, 10/9। वही पूछ रहा है कि उनको आधार का अनुपात क्या होता है, 10:9 होना चाहिए। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है, एक सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, ठीक है। बस पहला लीजिए क्या है, 3×3 = 9, 10, 10/3 हो जाएगा, माइनस 5/2, 6 हो गया, 20 हो गया, और ये 15 हो गया, 5/6 हो गया पहला के अनुसार, ठीक है। अब माइनस 5/6 है, भागा 1/2 है, गुना होना चाहिए तो गुना हो जाएगा, भाव का हम गुना 5/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/6 भाग का उल्टा गुना 8/5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। तो पहला वाला का ऊपर जो इसका वैल्यू क्या आया, 4/3 आया, ठीक है। नीचे वाला का देख लीजिए, नीचे वाला क्या है 1/3 हो गया, अब प्लस है और गुना में दिया हुआ था 1/9 = 45 हो जाएगा, तो ये 45 हो गया, तो 15 हो जाएगा ऊपर, एक ऊपर फिर 16 हो जाएगा, तो 16/45 हो जाएगा। अब देख लीजिए ऊपर क्या है 4/3 है, नीचे क्या है
16/45, तो 4/3 हो गया, 45 ऊपर चल गया, 16 नीचे आ गया। ठीक है, गुना हो जाएगा, ऑफ का मतलब गुना। अब देखिए एक समान दिया हो जीरो, तो उतना सोचना ही नहीं है, 4/5 कर दीजिए। देखिए एक और का 15 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 4 कट गया, 5 3 15, 3 हो गया। तो इसका मान कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, मापदंड दिया हुआ है, तो बोला कि दंड में एक स्कूल के में 2008 2009 2010 के उच्च प्राथमिक विद्यार्थी को दिखाया गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि विद्यार्थी 2010 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत बताइए। द्वितीय श्रेणी है 2010 है, ये 2010 है। दूसरी श्रेणी ये 60 आया है। ठीक है, प्रतिशत निकालने बोल रहा है, तो 60 ला रहा है, गुना 100 हो गया, कितना ला रहा है भाई? द्वितीय श्रेणी में कितना संख्या है? 40 हो गया, 60 हो गया, 20 हो गया और 90 हो गया, 0 हो गया। और ये 90 है या 30 है? 90 30 है, अंदाज 30 है, कम दिख रहा है, 30 है। ठीक है, कितना हो गया? 10 5 15 150 हो गया। ठीक है, तो 150 देख लेना होगा, तो कितना? ये 0 हो गया, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो काटिए 20 हो जाएगा। 20 दूनी 40% होना चाहिए, ये 30% है, इसका मतलब ये 40 60, ये 70 है, ये 70 है, 40 60 70 है, अंदाजे 70 है और 30 है। 30 है, हाँ 30 है। 0, अगर 10 6 7 10 20 हो गया, 200 हो गया, तो देख ले 60 हो गया, 60 गुना 100/200 हो गया। काटिए, ये 2 हो गया, इसको काटिए 30 हो जाएगा, तो 30% ये आंसर आ रहा है, जिसका मतलब 30% है ये। ठीक है, इसका मतलब ये कम दिख रहा है, ये 40 है। ठीक है, ये 60 है और ये 70 है और ये 30 है। ठीक है, तो आप निकालने बोल रहा है, ये 7 निकाल दिए, सेकंड श्रेणी का है, तो 60 हो गया, और टोटल मिला के प्रतिशत निकालना है, तो 100 हो गया, बट्टे कितना हो गया? टोटल संख्या 100 मिला दिए, तो ये 30% हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दोगुने पर बेचा जाता है। पहली कमीज को 8% लाभ पर और दूसरी कमीज को 3% हानि पर बेचा जाता है, तो कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ कितना है? ठीक है, तो दशमलव में निकालना है लगभग में। ठीक है, पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दुगने पर बेचा जाता है। मान लेते हैं एक कमीज का कीमत 100 रुपया है, अब 8% लाभ बोल रहा है, 108 हो जाएगा। 8% लाभ का मतलब 108 हो गया। ठीक है, फिर अगर 100 हो जाएगा, 3% हानि बोल रहा है, ये 97 हो जाएगा। ठीक है, अब वो ये विक्रय मूल्य निकल गया। अब बोल रहा है कि पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दुगने पर बेचा जाता है। अब दुगना करने के लिए आपको दोनों की इक्वल कीजिए विक्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य को इक्वल करने के लिए आप एक काम कीजिए, इसको 97 से गुना कर दीजिए, इसको 108 से गुना कीजिए। जब इधर गुना कीजिएगा तो आपको इधर भी गुना करना पड़ेगा, 97 से और 108 से। ठीक है, अब देखिए इक्वल हो गया। अब बोल रहा है पहली कमीज का विक्रय मूल्य ये हो गया, तो बोल रहा है कि पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दुगने पर बेचा जाता है। पहली कमीज के दुगने पर पहली कमीज को दूसरी कमीज का पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य, पहली कमीज का ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो इधर भी 2 करना होगा, ये हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया और ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए विक्रय मूल्य कितना होता है, गुना कीजिए, 216 गुना 97, 4 11 के 1 बाकी रहा 1, 14 15, 4 9 5 14, 8 9 18 19, 2 5 9 0, ये आया। ठीक है, हाँ 9। ठीक है, ये आया पहला आंकड़े के साथ, इसका आया आपके रखे 20,952, 20,952। अभी दूसरा क्या हो जाएगा, 108 गुना 97, 6 5 7 2 7 9, 6 7 10,476, हाँ 10,476 इसका आया
10,000, 10,000, सॉरी 10,000 है, 10,476, ठीक है, ये आ गया। अब इसको गुना कीजिए तो 97, इधर इसका गुना कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 97, 97 गुना 2, संता 7 में 14, 18 19, ये हो गया, डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 108 डबल जीरो, जोड़ दीजिए इसको, जीरो जीरो, 2 हो गया, और ये 10, और ये 2, जीरो जीरो हो गया, और ये 12, 10, और ये 3 हो गया ना, ये हो गया, ठीक है। ये आपका कड़े हो गया, बिगड़े मूल में जोड़ लीजिए, ये हो गया, और 104 76, 8 12 4 1 3, ये हो गया। आपको कड़े मूल पता चल गया, बिगड़े मूल का पता चल गया, घटा दीजिए, जो होगा वो लाभ होगा, ये हो गया, और ये 30 200, 2 1200, 1228 आपका लाभ हुआ, ठीक है। तो लाभ 1228, तो प्रतिशत निकालने बोल रहा है, लाभ गुना 100 बटे कड़े मूल क्या है, ये संख्या है, जीरो जीरो काट में, अब ये कितना हो रहा है, 300 है, 300 1200 चार बार में होगा लगभग, तो बस 300 4, 1208 हो गया, 1220 है, 1228 है, 20 बच गया, दो दो दीजिए, जीरो दीजिएगा तो 200 हो जाएगा, फिर जो दिया तो 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा तो छोटी 1800 हो जाएगा, 600 लगभग ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए लगभग में प्रतिशत आ रहा है, ये लगभग प्रतिशत है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यदि इस छिन्नक को पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है तो इसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:5 है। तो इस बेलन का प्रकृति क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। एक बात जान लीजिए, जब भी किसी को पिघलाने का बात किया जाएगा तो समझिए उसका आयतन के बारे में बात कर रहा है। जिसको पिघलाया जाएगा उसका आयतन निकाल दीजिए, और जिसको पिघला के जो चीज बनाया जाएगा किसके बारे में बोला है तो उसका आयतन, दोनों को आयतन बराबर कर दीजिए। तो छिन्ना, जैसे जैसे शंकु बनाइए तो ये शंकु होता है, ठीक है। अब यहाँ एक हो गया, ये आपका यहाँ छिन्नक बन गया, ठीक है। अब बताइए, एक का सेंट एगो दिया हुआ है, इसका 28, इसका त्रिज्या जो है यहाँ से अगर देखा तो इसका त्रिज्या आपका 28 है, ठीक है, और इसका त्रिज्या 7 है दिया हुआ है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा जानते हैं? आयतन हो जाएगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर इंटू R1 इंटू R2, ठीक है। ये बीच में प्लस होगा, ये बीच में प्लस है, ये प्लस है, ठीक, प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसका बेलन का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब देखिए एच एच एक समान है तो एच एच काट दीजिए, तो 1/3 हो गया। R1 पहला कितना दिया हुआ है, 28 है, 28 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 784 हो जाएगा, ठीक है। R2 कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, 49, ठीक है। अब R1 इंटू R2 है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना होगा, 56 के 6 और 5 है, 14 5 196 हो जाएगा, इंटू एच, एच का मान कितना है, 45 है, 45 हो गया। R1 आप बोल रहा है आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर का मान क्या है, 3 और 5 है, 3 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात में है तो एक्स मान लीजिए, ये हो गया। एच का मान 5 है तो 5x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/3 हो गया, अब गुना कीजिए, देखिए जोड़ के कितना हो गया, 6 4 10, 9 19, बाकी रहा 1, 9 1 10, 4 14, 14 14 6 20, 20 2 22 के 2 बाकी रहा 2, ठीक है। 7 2 9 1 10, ये हो गया, ठीक है, इंटू 45 हो गया, बराबर 9x² इंटू 5x हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, करना करना 5 से काट दिए 9 वाला कट जाएगा, ठीक है, ये 9 9 कट गया। अब इसको 3 से काटेगा कितना होने खाएगा, ठीक है, तो हाँ खा जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, फिर 3 3 9, ठीक है, 343। तो एक्स क्यू बराबर कितना हो गया, एक्स क्यू बराबर 343, क्यू किसका है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका
7 हो जाएगा। एक्स और 7 हो गया। तो इसका जो त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या 3x दिया हुआ है, तो 3 गुना 7 हो जाएगा। और फिर क्या दिया ऊंचाई 5 है, तो 5 गुना 7 हो जाएगा, 35 हो गया, और ये 21 हो गया। त्रिज्या आपका त्रिज्या आपका 21 हो गया, और ऊंचाई आपका 35 हो गया। ठीक है। अब बोला है इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई 2 पाई r, सॉरी सॉरी 2 पाई r, ठीक है। तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान पता है कितना आया है आपका मान, आर का मान आपका आया जाके 21, तो 21 लिख दीजिए। और एच कितना आया है, एच 35 आया, तो 35 हो जाएगा। 7×5 = 35, 5 बार में हुआ। ठीक है। अब देखिए कितना देगा, एक 105, 21 गुना 5 105 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 210 गुना कितना है 22, तो 22 210 210 गुना 20, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा देखिए, और ये 10 कीजिए, 21 दूनी 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा, जोड़ दीजिए 0 2 6 4620 होना चाहिए, 4620 है नहीं पे, ये 4620 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, थीटा एक न्यू कोण है, तो ये साइन और कॉसेक बराबर 2 है, इसका मान निकालने बोला। साइन साइन हो गया, साइन थीटा हो गया, अब प्लस कॉसेक का मान 1/sin होता है, तो 1/sin हो जाएगा, अब बराबर आपका 2 आया। ठीक है। अब एक बात जान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, साइन को एक्स मान लीजिए, तो एक्स हो जाएगा, इसका 1/x हो जाएगा बराबर 2। ठीक है। तो x² + 1 - 2x बराबर 0, ये 2x हो जाएगा, इधर से कर दिया जाए थोड़ा। अब क्या हो जाएगा, x² -x दिगार में तोड़ दिए, तो ये हो जाएगा, x को कॉमन ले तो x-1 हो गया, और ये एक कॉमन ले तो x-1 हो गया, बराबर 0 हो गया। x-1 बराबर 0। ठीक है। और x बराबर 1। ठीक है। x बराबर 1 है। ठीक है। x बराबर 1 हुआ, तो x को माने थे, साइन को माने थे, साइन का मान 1 हो गया, तो एक पे पावर 5 रखिए, इसका मान 1/, हो गया, इस पे पावर 5 रखिए, तो 1 1 2 हो जाएगा, इसका आंसर 2 होना चाहिए, तो 2 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में निम्न वृद्धि या कमी क्या है। तो जब मूल संख्या में वृद्धि होगा या कमी, बताइए इसका प्रतिशत निकालिए। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो 10% वृद्धि हुआ, तो +10 हो गया, फिर कितना 20% वृद्धि हुआ, तो +20 हो गया, दोनों जोड़ दीजिए, देख लीजिए कितना 10 × 20/100, कट गया, 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 10% और 20% के बराबर कितना हो गया 32% हो गया। ठीक है। अब 32% आ गया। अब बोल रहा है कि वृद्धि करने के बाद 12% की कमी कर दी, तो ये +32 है क्योंकि वृद्धि है, माइनस कमी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 32 × 12 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब माइनस 32 × 10 320, अब 320 और 32 × 64, तो 384 बटे 100, कितना हो जाएगा 20 से घटा दीजिए, 3.84, कितना हो 16.16 हो जाएगा, ये होना चाहिए, तो ये 16.16, ये प्लस में है, तो ये वृद्धि हो गया। ठीक है, ये वृद्धि हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला, एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से चलती है, तय करती है, और 7 किलोमीटर प्रति घंटा को वापस से आती है, तो पूरी यात्रा में टूरिस्ट का लगभग औसत चाल क्या है। इसको कोई मतलब ही नहीं है इसका, 35 किलोमीटर। ठीक है। बस क्योंकि ये दूरी फिक्स है, 35 किलोमीटर है जाने वाले दोनों। ठीक है। तो अब जब दो बच्चा, एक बात याद रखिएगा, जब दो स्पीड रहेगा S1 S2, ठीक है, और इसका औसत चाल निकालने बोलेगा, तो बस करना क्या है, 2 × S1 × S2 बटे S1 + S2, ये निकाल देना औसत बोलेगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा,
अब पहला क्या है इसमें, 3 हो जाए 36 है, दूसरा क्या है 60 है, दोनों जोड़िए तो 96 हो जाएगा। ये आपका 48 हो गया, 5 चौका 48, 12 पंजे 60। ठीक है, अब इसको काटिए, 9 बार में करेगा, 9 5 45 हो गया, तो ये 45 हो जाएगा आपका, तो ये 45 हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रम से ये दिया हुआ है, यदि दोनों संख्याओं का दो संख्याओं का गुण अनुपात ये दिया तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या है। अब जनवे करते हैं, एलसीएम एचसीएफ का सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है 5x हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या है 7x हो जाएगा, और बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है आपका, एलसीएम आपका आता 175 और ये 5 है, ये 5 हो गया। ठीक है, 7 5 35, एक्स स्क्वायर बराबर 175, 175 गुना 5। ठीक है, 35 से काटिए, 35 दूनी 70, 70 से 140, 5 बड़े कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 7 अनुपात में है, 7 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, इसका एक्स का मान 35 हो जाएगा, बड़ी संख्या का 35 हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए एक्स बटे वाई और वाई बटे एक्स का बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मान निकालना है, ये दोनों, और एक्स प्लस वाई दो दिया तो इसका क्यू का मान निकालना है, तो ये दोनों काम कीजिए, इस दोनों का एलसीएम लेके निकाल लीजिए। ये होगा वाई कट गया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर वाई स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो 1 से गुना हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई हो जाएगा। ये हो गया। अब एक काम कीजिए, ये दोनों का होल स्क्वायर कर दिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा क्या होता है एक्स वाई हो गया। ठीक है, प्लस 2xy प्लस ये। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ये आया 3xy बराबर ये आया। ठीक है, 4 आया। अब एक काम कीजिए, इसके बराबर होता है एक्स क्यू अब प्लस वाई क्यू बराबर होगा एक्स प्लस वाई पे होल क्यू अब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसका क्यू कीजिएगा कितना आ जाएगा, अतः एक्स प्लस वाई का मान कितना आया है 2 आया है, 2 का क्यू कर दीजिए माइनस 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया, और ये देखिए इसका आया था 3x है, यहां देखिए आप 3x का वैल्यू क्या है 4 आया है, 4 हो गया, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है 2 है, 2 हो गया, तो इसका क्यू कीजिए 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 8 4 4 2 8 हो जाएगा, दोनों का करेगा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 ही दिया हुआ है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 3800 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को y% की छूट देने के बाद 3496 में बेचा जाता है, तो y का मान क्या है। अब 3800 में बेचा गया है, छूट देने के बाद क्या होता है तो इतना हो जाएगा बट 100 हो जाएगा, क्यों 100 में छूट हो गया, इसके बाद उसका वस्तु का कीमत कितना हो गया 3496। ये हो गया, 0 0 कट जाएगा। अब खिलाइए 38 से, कितना बार में खाएगा देखिए, 38 से 380 हो जाता है 10 बार में, 9 बार में खिला के देखिए, 380 और माइनस 38 2, और ये 7 4 342 हो जाएगा। ठीक है, 342 लाइए 9 बार में, कितना बच गया 7 बच गया। ठीक है, और 76 खा जाएगा। ठीक है, ये देखिए कितना बार खाएगा, ये आपका खाएगा 9 बार में, और 76 2 बार में। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई, सॉरी सॉरी 100 माइनस वाई बराबर 92, तो 92 तो वाई बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 92 इधर जाएगा। ठीक है, एक्स वाई बराबर 8 आ गया, 8% हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर 34 है, तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। तो अंतर बोल रहा है तो 5x हो जाएगा, अब माइनस 3x हो जाएगा, संख्या का अंतर क्या है 34 है, तो 2x बराबर 34, तो x बराबर 17, x बराबर 17 आ गया। अब बोला इन दोनों संख्या में छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है 3 है, 3 गुना 17, 17 3 51,
ये हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है, फिर इस अंकित मूल्य पर 5% और 10-20% की योजनाबद्ध छूट दी प्रदान की जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नगद रूप में किया जाता है तो 20% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बोला है कि कोई वस्तु की कीमत है उसमें 70% बढ़ा दिया जाएगा कीमत, ठीक है। बढ़ाने के बाद जो भी अंकित मूल्य को बढ़ा के अंकित मूल्य किया जाएगा, ठीक है। फिर 5% छूट देंगे, फिर 20% छूट देगा, दो छूट देगा। लेकिन अगर आप नगद कैश में खरीदिएगा, मतलब कैश पैसा दे के खरीदिएगा, उधार उधार नहीं खरीदिएगा, कैश दे खरीदिएगा, तो आपको हम 20% का और छूट देंगे। तो बताइए उसका लाभ हुआ या हानि? तो लाभ मतलब लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? जो भी हुआ उसका प्रतिशत निकाल दीजिए, ठीक है। तो 100 वस्तु का कीमत है, प्लस 70% हो जाएगा, बराबर 170 हो जाएगा। 170 आया, उसी में 5% छूट, मतलब 95/100 हो जाएगा। 100 में 95, 100 में 5 गया। अब 20% छूट, मतलब 80/100 हो जाएगा, ठीक है। अब 20% अधिक छूट देगा क्योंकि नगद अगर भुगतान किया तो 80/100 हो जाएगा। तो ये बोला है, ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। 5 से घटाएंगे, ये 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ठीक है। अब देखिए, 0 0 कट गया, अब ये 2 2 कट गया, अब कितना हो जाएगा? तो 4 दूनी 8, 8 हो गया, और 17 गुना 8 136, 17 गुना 8 136, ठीक है। अब गुना 19, 19 कर दीजिए, गुना 19 हो जाएगा। 54 का 4 5, देखिए क्या था, 136 गुना 19, तो 136 गुना 20 कीजिए, कितना हो जाएगा? अतः 272, 0 हो गया, और 136 घटा दीजिए। इस तरह गुना करने में ज्यादा आसान होता है। ये कितना बच गया? तो एक हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, और ये कितना बच गया? 6 बच गया, तो ये 5 हो गया, कितना हो गया? 2584, ठीक है। 2584 हो गया, बटे 2584 तो दिया हुआ, लेकिन बटे 25 है नीचे भाग में, ठीक है। बटे 25 हो गया, बटे 25 हो गया, तो लगभग कितना, और ये आ गया इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये 2500 होना चाहिए, तो 100 हो जाएगा। एक, 25, एक बार में 25, एक मैंने 25 डबल जाता, फिर रहता एक अंक उतरेगा तो नहीं होगा, तो 0 दे दीजिए। 25 या 75 खिला गया, 75 खा गया, कितना बच गया? 9 बच गया, 0 दिया, 90 हो जाएगा। 90 25 या 75, तो 3 पॉइंट के लगभग, 3.3% के लगभग होगा। तो ये देखिए 3.3% के लगभग में है, ये हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या क्या बोला गया है, डाटा दिया हुआ है, बोला है कि चार अलग अलग शहर है, ठीक है, जिसमें उम्मीदवारों का संख्या दिया गया है ABCD, ठीक है। अब बताइए, बोल रहा है कि और उसमें उम्मीदवारों की संख्या और उत्तीर्ण, और जो उम्मीदवार हुआ उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का प्रतिशत पता निकालने को बोल रहा है। तो शहर के भीतर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों का अनुपात दिया गया है, तो ये अनुपात है। अब बोल रहा है कि शहर डी में अनुत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या क्या है? तो शहर डी में संख्या कितना है? शहर डी में संख्या है 2.35, ठीक है, 2.35 है, तो ये हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि ये टोटल संख्या है, जिसमें अनुत्तीर्ण का निकालना था। अनुत्तीर्ण कितना हुआ? डी में 6 आया है, 6 लिख दिए, और टोटल कितना है? 10 है, तो 10 हो गया। इसका पॉइंट उड़ाइए, तो 100 पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना? 54 की 0 वगैरह 3 18, 18 3 1 वगैरह 2, आधा 12 2 12 14, ठीक है। अब बटे 1000, ये कट गया। अब कितना? 1.41 हो गया, तो ये आंसर यही तो पूछ रहा है, तो ये हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अब माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को धारा की दिशा में इतना किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 10 किलोमीटर जाने में, ठीक है। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा? धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, अनुकूल जो चाल होता है, ठीक है, वो होता है शांत जल की चाल, ठीक है। शांत जल की चाल और प्लस धारा की चाल, ये हो जाएगा अनुकूल। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जाने वाला, धारा के ऐसे दिशा में जा रहा है तो इधर जुड़ जाएगा दोनों में, ठीक है, जोड़ दिए। आप बोल रहा है कि कितना समय लगेगा, टाइम निकालने वाला समय, बराबर दूरी पे चाल, दूरी बटे
डी बटे एस, ठीक है। डी कितना है 110, अब रहता है एस कितना, स्पीड कितना है 5, तो ये हो जाएगा टी, 5 हो जाएगा, 5 घंटा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, पी क्यू आर एक वृत्त के अंतर्गत खींचा गया एक समबाहु त्रिभुज है, और तो एक्स एस जो है चाप क्यू आर पर इस कोई स्थित बिंदु है, तो 1/2 पी एस क्यू का मान निकालें। एक वृत्त है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज खींचा गया है, समबाहु त्रिभुज रखिएगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज खींचा गया था पी क्यू आर, ये हो गया। अब बोल रहा है कि एस जो है क्यू आर पर एक कोई बिंदु है, तो ये चाप, इस चाप पे अतः एस कोई बिंदु है, तो ये बिंदु है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पी एस क्यू ऐसे, पी एस क्यू ये वाला कोण निकालने बोल रहा है। पी एस क्यू का जो कोण होगा उसका आधा 1/2 गुना, 1/2 कोण पी एस क्यू, ये निकालने बोल रहा है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तीनों 60 डिग्री हो जाएगा। एक वृत्त में एक नियम होता है कि अगर वृत्त में एक, जान लीजिए अगर वृत्त में एक ही चाप से, चाप ये देखिए, ये चाप है, ये चाप है, एक ही चाप से कितना त्रिभुज बनेगा, सबका कोण बराबर होगा। एक ही चाप से अगर हम ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे, एक ही चाप से अगर हम ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे, सब देखिए ये भी अब थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि तीनों एक ही चाप से बना है, ठीक है। यही नियम होता है, तो ये इसमें भी एक चाप है, देखिए ये वाला चाप है, ये हो गया। इसी चाप से अगर इस त्रिभुज को देखिएगा, ये त्रिभुज को, ये त्रिभुज ये 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, तो इसी चाप से, ठीक है, इस त्रिभुज को देखिए, ये भी 60 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 60 डिग्री बनाएगा, ये 60 डिग्री आया, 1/2 बोला तो ये 30 डिग्री हो जाएगा इसका मान, ये 30 डिग्री हो गया। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा, और टोटल पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।